यातायात प्रभारी की गाड़ी अंदर आकर सभी वकीलों को निर्देश देने लगे। वो ट्रैफिक इंचार्ज यहाँ पर आई और न्यायालय परिसर के अंदर व्हील लॉक किया और बाकायदे जो अनुमति नहीं है अनाउंसमेंट करती रही और बोली कोई भी अधिवक्ता करेगा इस तरह का कार्य यहाँ पर पार्किंग करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस घटना को लेकर सारे अधिवक्ता लामबंद हुए और आकर यहाँ पर नारेबाजी की और बताया कि ये गलत कार्य हो रहा है। न्यायालय परिसर में पुलिस को आने की कोई भी अनुमति नहीं है, न न्यायिक दृष्टि से उचित है। वकील को तुम कुत्तों के तरीके से बात कर रहे हो, इज्जत नहीं दे रहे हो, पुलिस आके डंडा धमकी देती है, गाली देने की धमकी देती है, तो इसका मुख्य कारण कौन है? सिर्फ डीजे। अधिवक्ता गाड़ी खड़ी कर देता है तो उसमें ट्रैफिक को बोला जाता है, ट्रैफिक वाले आके लॉक कर देते हैं उनका स्टीयरिंग और उनका व्हील, और अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर अगर चाय पीना चाहता है अधिवक्ता 2 बजे किसी को फोन करके चाय वाले को बुलाता है कि चाय दे दो एक कप, उसके खिलाफ चालान हो रहा है। न्यायालय परिसर पर आज अचानक वकीलों का एक हुजूम इकट्ठा होता है और गेट को बंद कर देता है। अभी लगातार करीबन 2-2.5 घंटे से गेट को बंद किया गया है। रीवा जिले के जो वरिष्ठ वकील हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, जूनियर सारे वकीलों की टीम गेट पर लगी हुई है और गेट को बंद कर दिया गया है। इनकी मांग है कि परिसर के अंदर अभी तक जब से न्यायालय बना अरबों की लागत से ये न्यायालय को बनाया गया। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे दिखाएंगे इस न्यायालय के परिसर का जो निर्माण है किसी भी वीआईपी महल से कम नहीं है, लेकिन वकीलों का आरोप है कि इस परिसर में वकीलों को रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, उनके चेम्बर अलॉट नहीं किए गए हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं की गई है, पार्किंग की समस्या है। इन सभी समस्याओं को लेकर वकील यहाँ पर हड़ताल पर है। आपको बता दें, जब न्याय के जानकार अगर न्यायालय परिसर पर हड़ताल पे हो जाए तो बड़ा असंभव होता है, क्योंकि दोनों चीज जज और वकील दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। 19 और 20 का फर्क होता है। जितनी जानकारी जज को होती है उससे ज्यादा कई वकील को होती है, जिसके कारण बड़े बड़े न्यायालयों में वकील अपराधियों को न्याय दिला पाते हैं। यहाँ पर जो वकीलों की मांग है, लगातार निरंतर इश्यू को लेकर अप्रोच किया जा रहा है। कई वकीलों से मेरी बात हुई है, वकीलों ने कहा है कि जब तक न्यायालय परिसर में जज के द्वारा यहाँ के जो डीजे हैं उनके द्वारा न्याय नहीं दिया जाएगा तब तक हम चेम्बर को लॉक करके रखेंगे, गेट को बंद करके रखेंगे। आज लड़ाई आर पार की होगी, जब तक आर पार निर्णय नहीं होगा गेट बंद कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन का अमला भी है, लेकिन गेट के बाहर है। वकीलों ने कहा कि यहाँ पर प्रशासन कानून पुलिस की जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर है। या कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे वकीलों को दिखाएंगे, वकीलों को दिखाएंगे कि किस तरह से गेट पर घेर कर बैठे। अभी आपको बताएंगे महोदय यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ वार्तालाप हो रही है। क्या निष्कर्ष निकलता है ये तो वार्तालाप के बाद पता चलेगा, लेकिन आज का जो परिसर का जो माहौल था बहुत गर्म है। देखिए, बने रहिए यज्ञ प्रताप सिंह के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा। जय हिंद, जय भारत। कोर्ट परिसर में अचानक वकीलों का हुजूम उमड़ आया। ये अचानक नहीं हुआ भैया, ये 3 महीने से वकीलों के साथ तरह तरह की परेशानियां हैं। उनको बैठने की जगह नहीं है, उनको चैम्बर अलॉट अभी तक नहीं कर पाए हैं, अभी तक उनको पानी पीने का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कर पाए हैं, सारे बाथरूम गंदे हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भी अधिवक्ता गाड़ी खड़ी कर देता है तो उसमें ट्रैफिक को बोला जाता है, ट्रैफिक वाले आके लॉक कर देते हैं उनका स्टीयरिंग और उनका व्हील, और अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर अगर चाय पीना चाहता है अधिवक्ता 2 बजे किसी को फोन करके चाय वाले को बुलाता है कि चाय दे दो एक कप, उसके खिलाफ चालान हो रहा है। और हर चीज़ में तुरंत पुलिस बुलाई जाती है, तो पुलिस आज बुला ली जाए, आ जाए पुलिस, हम लोग पुलिस के साथ चले जाएंगे। हम लोग तो कानून कायदे को मानने वाले लोग हैं, हमको डराइए नहीं पुलिस से। अगर पुलिस कहती है तो हम पुलिस के साथ चले जाएंगे, पुलिस के साथ हम चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। ये कब तक चलता रहेगा इस तरह से? ये डिस्ट्रिक्ट जज से वही पूछने के लिए तो रुके हैं कि कब तक ये चलाएंगे, जब तक वो चाहेंगे। उनको हाई कोर्ट का निर्देश नहीं मानना है, तो हम लोगों की रिक्वेस्ट नहीं माननी है। आप बैठे थे, आप स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं और आपके पास आए थे यहाँ जज, तो क्या कोई निर्णय नहीं हुआ? यहाँ पर बात डिस्ट्रिक्ट जज बुला रहे थे कि मेरे साथ चलिए, तो मैं अधिवक्ताओं को छोड़कर कैसे जाऊँ? उनको यही अधिवक्ताओं के बीच में बात करनी थी जो आक्रोशित हैं लोग।
जो पूछ रहे हैं उनके सवालों के जवाब मेरे पास तो है नहीं, वो तो डीजी पे देंगे अपना जवाब। जो अधिवक्ताओं के प्रश्न है उसका जवाब मेरे पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज को देना है। तो हमको ले जाएंगे अंदर तो उससे क्या होगा, यहीं पर बताएं। हम तो 3 महीने से उनके साथ अंदर बैठ के बातचीत कर रहे हैं और विवादों का निपटारा करने का प्रयास कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रही है। अब आके वो सीधे वकीलों को रूबरू हों। इतना बड़ा भवन बना है, आप कह रहे हैं कि वकीलों के लिए चैम्बर अलॉट नहीं हुआ, क्या कमियां हैं, किस कारण से नहीं हो रहा? डिस्ट्रिक्ट जज का केवल डिस्ट्रिक्ट जज का अदूरदर्शिता के कारण ये सब रुके, केवल डिस्ट्रिक्ट जज की अदूरदर्शिता। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब ये वही बताएंगे, उनसे पूछिए, ये प्रश्न उनसे पूछना पड़ेगा। एक कानून के जानकार से कानून का जानकार इस तरह से भेदभाव, ऐसा क्या है? उनसे पूछिए, आप लोग जाइए, बोलिए कि आपसे पूछना चाहते हैं। हमारा ले लिया वर्जन, जाकर डिस्ट्रिक्ट जज का वर्जन लीजिए।